इंडिया कहानियों की जमीन है, पुरानी चीजों से फुसफुसाई हुई है। ये चीजें पत्थर और मेटल से बनी सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, ये भूले हुए टाइम की पहेलियां हैं। कुछ सुंदर हैं, कुछ रहस्यमयी और डरावनी भी हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम क्या जानते हैं। हम खुद को मॉडर्न मानते हैं, फिर भी ये चीजें खोए हुए ज्ञान और स्किल्स की ओर इशारा करती हैं, जो हमारे खुद के बराबर हैं। हजारों साल पुरानी पॉटरी के बारे में सोचो, जो इतनी परफेक्ट है जैसे अभी बनी हो, या एक लोहे का पिलर जो जंग नहीं खाता। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये हमें अचंभा और थोड़ा डर देते हैं, जिससे हमें हिस्ट्री की अपनी समझ पर सवाल उठाने पड़ते हैं। पुरानी सभ्यताओं के पास क्या राज थे? क्या वे यूनिवर्स से ज्यादा जुड़े हुए थे जितना हम अभी हैं? ये चीजें आईने हैं जो हमारे ज्ञान की लिमिट्स और पास्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं। बनाने वालों ने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं छोड़ी, सिर्फ उनकी जीनियस के खामोश गवाह हैं। हम सोचने, कल्पना करने और टाइम ने जिन रहस्यों को दफनाया है, उनसे विनम्र होने के लिए मजबूर है। पास्ट ऐसा लगता है जितना हमने कभी सोचा था, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट है। ये रहस्यमयी चीजें शायद ही कभी अनऑर्गेनाइज्ड खुदाई से मिलती हैं, वे अक्सर इत्तेफाक से मिल जाती हैं। एक किसान का हल मेटल से टकराता है, या बिल्डर्स पुराने चैम्बर्स खोजते हैं। अचानक हिस्ट्री फिर से सामने आती है। कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, सिर्फ किंवदंतियां और कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। साइंटिस्ट्स इन चीजों का एनालिसिस करते हैं, लेकिन उन्हें बनाने के तरीके अभी भी रहस्य बने हुए हैं। ये एक पुरानी कब्र में एक मॉडर्न डिवाइस मिलने जैसा है। ये चीजें हमारी टाइमलाइन में फिट नहीं बैठती। हर डिस्कवरी हमें ये फिर से लिखने पर मजबूर करती है जो हम जानते थे। आम लोग गहरे रहस्यों के रखवाले बन जाते हैं, जो हजारों साल पुरानी पहेली के टुकड़े पकड़े हुए हैं। ये चीजें एक ऐसी हिस्ट्री की फुसफुसाहट करती है जहां स्किल्स जादू से कम नहीं थी। वे हमारी मान्यताओं को चुनौती देती हैं और हमें गहराई से देखने के लिए इनवाइट करती हैं। पास्ट की पहेली अनसुलझी है, उसके टुकड़े टाइम में बिखरे हुए हैं। अशोक स्तंभों को देखो, बड़े पत्थर के पिलर, 2000 साल से ज्यादा पुराने बलुआ पत्थर के एक ही ब्लॉक से बने हुए मॉडर्न टूल्स के बिना पुराने वर्कर्स ने इन विशालकाय चीजों को कैसे निकाला, ट्रांसफर किया और खड़ा किया। उनकी सतहें शीशे की तरह पॉलिश की हुई हैं, एक खोई हुई टेक्निक जिसे मौर्य पॉलिश कहते हैं। शुरुआती खोजकर्ताओं ने सोचा कि वे मेटल के थे, पत्थर के नहीं। आज कोई भी इस फिनिश को दोहरा नहीं सकता, जिसने सदियों से पिलरों को प्रोटेक्ट किया है। एक और कमाल, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। अपने अनोखे 2 टोन कलर के साथ जो कॉम्प्लेक्स भट्टी में जलाने से हासिल होता है। इन कामों के लिए सिर्फ कारीगरी ही नहीं, बल्कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी महारत चाहिए थी। अशोक स्तंभ और पुरानी पॉटरी एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल कल्चर का सबूत है। वे हमारे मॉडर्न अहंकार को चुनौती देते हैं और अभी भी दबे हुए दूसरे रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। इन पुराने कारीगरों को और क्या पता था जो हमें अभी तक फिर से खोजना है। दिल्ली का लौह स्तंभ इंडिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 16वीं सदी पुराना, मौसम के संपर्क में, फिर भी इसमें जंग नहीं लगी है। मॉडर्न लोहा उस समय के एक छोटे से हिस्से में ही टूट जाएगा। साइंटिस्ट्स को पता चला कि यह लगभग प्योर गढ़ा हुआ लोहा है, जो एक पतले अनोखे कंपाउंड से प्रोटेक्टेड है। क्या पुराने धातुविदों को पता था कि ऐसा होगा? क्या यह जानबूझकर था? इतना बड़ा बेजोड़ पिलर फॉर्ज वेल्ड करना आज के लोहारों के लिए भी एक मुश्किल काम होगा। यह पिलर सिर्फ एक क्यूरियोसिटी से ज्यादा है, यह खोए हुए ज्ञान का प्रतीक है। यह सवाल उठाता है कि पुराने भारतीयों ने और कौन से टेक्नोलॉजिकल चमत्कार हासिल किए। लौह स्तंभ एक भूले हुए साइंस का खामोश स्मारक है। यह हमें पास्ट को विनम्रता और आश्चर्य के साथ देखने के लिए चुनौती देता है। लौह स्तंभ और अशोक स्तंभ जैसी चीजें हमें अपने ज्ञान की लिमिट्स का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं। इन मास्टरपीस के पीछे के टूल्स और टेक्निक अभी भी एक रहस्य हैं। शायद असली टूल मटेरियल्स की गहरी सहज समझ थी। ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला, कभी लिखा नहीं गया। यह सिर्फ कारीगरी से ज्यादा था। यह एक पवित्र कला थी, नेचर की ताकतों से एक कनेक्शन। शायद इस खोए हुए साइंस के सुराग पुराने टेक्स्ट्स, मिथकों और सिंबल्स में हैं, जिन्हें हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। ये चीजें हमें विनम्रता सिखाती हैं और याद दिलाती हैं कि हिस्ट्री एक सीधी लाइन नहीं है। पुराने वर्ल्ड में अचीवमेंट के पीक्स थे, जिनकी गूंज आज भी हमें चुनौती देती है। वे हमें पास्ट के जासूस बनने के लिए इनवाइट करते हैं, जो साफ साफ छिपे हुए जवाबों की तलाश करते हैं।